उसके निजी अंग काटे गए, उस पर तेजाब डाला गया, उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई। इसलिए अगर मेरे बेटे को सिर्फ गोली मार दी जाती तो भी मुझे इतना दर्द नहीं होता। ये शब्द हैं ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रवि भूषण उर्फ बंटी के, जिनके 15 साल के बेटे गोपाल शर्मा की मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि आरोपियों ने उसकी ऐसी निर्मम हत्या की जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, जब इस मामले की असली वजह सामने आई तो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि पुलिस जांच में पता चला है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि एक छोटा सा हुक्का विवाद था, जिसकी शुरुआत गोपाल की दादी की एक फटकार से हुई थी। लेकिन कैसे, गोपाल के साथ उस दिन क्या हुआ था, मोहल्ले के ही लड़के उसके कातिल कैसे बन गए, पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है, परिवार का क्या कुछ कहना है, ये पूरा मामला आखिर है क्या, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 21 मई 2026 का है, जब जेवर कोतवाली क्षेत्र के बनवारी बांस गांव का रहने वाला गोपाल शर्मा अचानक लापता हो गया था। गोपाल कक्षा 9 का छात्र था और परिवार के मुताबिक वो दोपहर करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच घर से निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पहले खुद उसकी तलाश की थी, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो 22 मई को जेवर कोतवाली के थाना में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन करके जांच शुरू की, जिसके बाद 23 मई को रोही गांव के एक खाली पड़े खंडर मकान से उसका शव बरामद हुआ। हैरानी की बात यह थी कि ये मकान गोपाल के गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर था। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल के सिर पर गंभीर चोटें आई थी और कमरे में काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। जैसे ही शव मिलने की खबर परिवार तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया और परिवार ने हत्या का शक जताया। वहीं गोपाल के पिता रवि भूषण ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनके बेटे के साथ बेहद क्रूरता की गई है। उन्होंने कहा कि शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। मेरे बेटे के निजी अंग तक काट दिए गए थे, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उस पर तेजाब डाला गया। अगर मेरे बेटे को गोली भी मार दी जाती तो भी मुझे इतना दर्द नहीं होता। ये सारी बातें गोपाल के पिता ने मीडिया के सामने और अलग अलग चैनलों के सामने कही थी। इन आरोपों के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। कई ब्राह्मण संगठन परिवार के समर्थन में उतर आए थे। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मंच के सदस्य भी परिवार से मिलने घर पर पहुंचे और कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष अलग था। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी में अब तक ऐसी किसी क्रूरता की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई बातें भ्रामक और अफवाह हो सकती है। डीसीपी का कहना था कि शव कई घंटों से बंद कमरे में पड़ा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी और डिकम्पोजिशन की वजह से शव की हालत अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन इन बयानों के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया और गोपाल को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी बीच पुलिस की जांच में जो असली वजह सामने आई उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। 27 मई 2026 को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा हुक्का विवाद था जो इस पूरे हत्याकांड की वजह बना। दरअसल घटना के कुछ दिनों पहले गोपाल की दादी ने मोहल्ले के कुछ युवकों को फटकार लगाई थी, क्योंकि वो नाबालिग गोपाल को हुक्का पिलाते थे और उसे गलत संगत में डाल रहे थे। दादी की डांट से आरोपी आहत हो गए थे और तभी से उन्होंने बदला लेने का मन भी बना लिया था। पुलिस की जांच से पता चला कि घटना वाले दिन आरोपी गोपाल को अपने साथ ले गए थे। पहले उन्होंने उसे तंबाकू मिलाकर के हुक्का पिलाया, फिर उसे उसी सुनसान खंडर पड़े मकान में ले गए जहां से बाद में उसका शव बरामद हुआ। वहीं पर आरोपियों ने पहले गोपाल के साथ अच्छे से मारपीट की और फिर बाद में उसका सिर दीवार में पटक दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें बनाई। सर्विलेंस फुटेजेस और कई सूचना से और तकनीकी सबूतों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चला करके आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर
फायरिंग भी की थी और भागने की कोशिश की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी कार्रवाई की और 2 आरोपियों नरेश और उमेश के पैर पर गोली लगी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात भी कबूल ली और पूरी घटना भी बताई। सभी के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में बुधवार को पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की, जिससे खाली पड़े मकान में गोपाल का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने वहां जेसीबी मशीन बुला करके मकान की दीवारों को तोड़वा दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां अक्सर युवक बैठ करके हुक्का पीते थे और गांव के बाकी लड़कों को भी गलत संगत में डालते थे। इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और पुलिस ने मौके पर दोबारा गहन तलाशी अभियान भी चलाया। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उससे पता चला है कि मौके से कुछ अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है। फिलहाल पूरा ग्रेटर नोएडा इस घटना से गुस्से में है और इसके अलावा फिलहाल गोपाल का परिवार इंसाफ मांग रहा है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।